हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए। नॉट फॉर ओनली झारखंड पॉलिटेक्निक, पूरा स्टेट पॉलिटेक्निक के लिए यूज होता है। जो बिहार पॉलिटेक्निक बात करते हो, मध्य प्रदेश पॉलिटेक्निक बात करो, झारखंड छत्तीसगढ़ पॉलिटेक्निक का बात करो, कहीं जगह भी पॉलिटेक्निक का बात करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन अप्रोक्स 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। पहले हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी ये होता क्या है। Probability it is a mathematical measure of how likely an event is to occur। मतलब लाइकली इवेंट, जैसे कि हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो कोई बच्चा बोलता नहीं है कि दूसरे को हेड या टेल आया, तो बोलता है कोई हेड आया है या टेल आया, तो कोई बोलता है हेड आया। तो इसमें चांसेस क्या है, मीनिंग चांसेस क्या है, मतलब इनका ऑफर होने का चांसेस कितना है। ठीक है ना, तो हेड भी आ सकते हैं या तो टेल भी आ सकता है, ये एक चांस है। तो 1/2 होगा हेड आने का आउट ऑफ 2 में से। तब अब हमें समझेगा प्रोबेबिलिटी के बारे में और कुछ समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कभी भी जीरो का इक्वल में होगा, जीरो से छोटा नहीं होगा। या तो जीरो हो सकता है या तो 1 हो सकता है। क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है, और 0 और 1 भी लाई करता है। जैसे कि आप लोगों ने जानते हो मांगसिले रोनाल्डो को तो आप जानते ही हैं। रोनाल्डो और मांगसिले कोई एक बच्चा है, जैसे हम ही है। अगर हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो विनिंग चांसेस किसका ज्यादा रहेगा, विनिंग चांसेस किसका ज्यादा। मान लो हमको फुटबॉल नहीं आता है, तो कुछ भी नहीं है, तो इसका तो 100% है। यस नो, तो मेरा 0% है। यस नो, यही चांस हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, या तो 1% हो सकता है। तो मान लो चलिए मेरा 0% है। 100% का मतलब क्या हो रहा है, 100 में क्या लिखेंगे, परसेंट को हटाते हैं तो क्या होगा, 100 क्या हो गया, 1 हो गया। हाँ या ना, और यहाँ पे 0/100 क्या हो गया, 0 हो गया। किसका बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी क्या करता है, लाई करता है। या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो बीच का कोई चांसेस हो सकता है। 1 2 सॉरी 0.25 0.3 कुछ भी, whatever कुछ भी हो सकता है, या 30% 40% कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर फेवरेबल ऑफ आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अब देखिए, हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी में है। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सा, मान लो ऑप्शन दे, ऑप्शन ए में दे 0.5, यहाँ पर 10 जीरो नहीं लिखते, 1.5, बी में देते हैं 50%, 150%, सी में देते हैं 0.5 एंड डी में देते हैं नॉन ऑफ दिस। पहले हमें देखेंगे प्रोबेबिलिटी 1 से तो बड़ा नहीं हो सकता, मतलब ये वाला हो नहीं सकता, मतलब यहाँ पर नहीं हो सकता, 1 तो हो नहीं सकता। 150% का मतलब होता है 150/100। अगर 1.58 देना बोलने का चाह रहा है, मतलब 1 से ज्यादा ही हो रहा है, मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं है। अब सी 0.5, 0 1 के बीच में क्या 0.5 लाइक करता है ना, तो ऑप्शन क्या मिलेगा वाला, सी। ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, 0.5। इस तरीके से आप कर सकते हैं, मतलब 0 और 1 का बीच का ही होगा, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, तो जो नहीं होगा। और 0 और 1 बीच में क्या होगा, इंक्लूडेड रहेगा, 0 to 1 ही काउंट होगा। अब आते हैं कुछ कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि हम 1 पॉइंट को अगर टॉस करते हैं, 1 पॉइंट को टॉस करते हैं तो क्या क्या चांसेस आ सकता है, यहाँ पर हेड या टेल, क्या आएगा, हेड या टेल। तो आप समझोगे तो टोटल आउटकम्स कितना हो रहा है, बताइए, टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हेड या टेल। अगर कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने का क्या चांसेस है, तो हेड आने का नंबर फेवरेबल ऑफ आउटकम्स। क्या पूछ रहा है, हेड, हेड कितना बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना दिया हुआ, 2। तो क्या आंसर होगा, 1/2। कभी कभी इसको परसेंट में भी पूछेगा, तो 1/2 परसेंट में लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तब कैंसिल होगा, कितना हो गया, 50। कितना परसेंट हुआ, 50% हुआ। ओके,
अब आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसी में अगर दे दिया, अगर टेल का क्वेश्चन से पूछे तो टेल का क्या होगा, एक ही बार आएगा तो 1/2। अगर परसेंटेज में जाएंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, 1/2 इंटू 100, ये भी क्या हो जाएगा 50%। मतलब 50% क्या होगा, हेड होगा, 50% क्या होगा, टेल होगा। आप इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इसी से। अब हम समझेंगे दो कॉइन को अगर टॉस करेंगे, दो कॉइन लेकर लेंगे, पहला में हेड आ सकता है, दूसरा में टेल आ सकता है, या पहला में टेल आ सकता है, दूसरा में हेड आ सकता है, या तो दोनों में टेल टेल आ सकता है। यही होगा चांस, चार आउटकम्स होगा और कुछ चांसेस तो इसका और नहीं बनेगा। अब आते हैं टोटल आउटकम के साथ साथ हम क्वेश्चन भी करा रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो, कि आप समझ जाओ कि हाँ ऐसा तरीका से क्वेश्चन रहेगा तो इस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे। तो बात करो टू हेड, प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, टू हेड आने का। तो टू हेड कितना हुआ चांस है, यहीं पर दो हेड आ रहा है, यहाँ तो सिंगल आ रहा है, सिंगल आ रहा है, इसमें था ही नहीं, तो कितना चांस है, वन ही है। टोटल ऑप्शन कितना है, अगर पूछो कम से कम एक बार हेड आने का चांस, एटलीस्ट मतलब कम से कम होता है, एटलीस्ट कितना बार, एक बार आने का, तो एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, हाँ या ना। तो एक बार दो बार भी तो आ सकता है, कम से कम में दो बार भी तो जा सकता है। कितना हुआ, आंसर हो जाएगा 3/4। अगर पूछे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल, वन टेल आने का, तो वन टेल कितना बार आएगा, यहाँ पर एक टेल आएगा, यहाँ टेल आएगा, यहाँ पे दो भी हो सकता है, इसका क्या होगा 3/4। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई इसका इश्यू नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, अगर वन डाई, इसको डाई बोलते हैं, लिखते हैं डाइस, क्या लिखते हैं, या डाई भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको वन डाई को या डाई और दो शो करेंगे, फेंकेंगे तो क्या हो सकता है, मतलब जो लूडो खेलते हैं ना, लूडो को डाइस बोलते हैं, ठीक है ना, उसको डाई बोलते हैं। यहाँ पे इसको क्या आएगा, 1 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, तो 4 आ सकता है, तो 5 आ सकता है, नहीं है ना। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, देखिए टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, कुछ भी आ सकता है। अगर हम क्वेश्चन पूछे 1 नंबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ टू, टू आने का चांसेस कितना है, टू आने का देखेंगे तो कितना बार आ रहा है, टू एक ही बार आएगा, यस और नो, तो कितना लिखेंगे 1/6। अगर पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 4, चार से बड़ा, चार से बड़ा, तो 5 या 6 से होगा, यस और नो, तो कितना लिखेंगे 2/6। इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा 1/3, क्या होगा 1/3। अगर प्रोबेबिलिटी पूछे प्राइम नंबर, अगर क्वेश्चन पूछे प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, विच हैव टू फैक्टर्स वन और itself, जिसका दो फैक्टर्स होता है, खुद होता है, itself होता है, तो वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो क्या आया, 2 आया, 3 आया एंड 5 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत नहीं आ रहा। अगर इसी में बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 4, 4 से कम, तो 4 से कम कौन कौन सा आएगा, ये वाला तो नहीं आएगा, इधर से नहीं जाएगा, इधर जाएगा, 1 2 एंड 3, 3 टाइम्स आ रहा है कि नहीं, 3/6, क्या हो जाएगा 1/2। अगर इसी में अगर क्वेश्चन पूछ दे प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर को छोड़ दीजिए, बाकी सारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। और वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन नहीं प्राइम है नहीं कंपोजिट है, मतलब ये वाला भी रिमूव हो गया, क्या क्या बचा आपके पास 4 एंड 6, क्या हो जाएगा 2/6, रिड्यूस करेंगे क्या होगा 1/3।
अगर इसी में और क्वेश्चन अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा, ऑड नंबर का पूछ सकता है, ऑड नंबर 1 3 5, ऑड नंबर क्या होगा आपको 1 3 एंड 5, तो 3 टाइम्स आ रहा है 3/6, क्या हो जाएगा, इसको रिड्यूस करेंगे 3 1 3 3 2 6, क्या होगा 1/2। इस तरीके से आपका क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा जो आप कर सकते हैं। अब आते हैं हमने दो पॉइंट को सॉरी दो डाइस को अगर हम थ्रो आउट करें मतलब फेंके तो क्या होगा, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम लोग आते हैं दो डाइस को अगर थ्रो करें, डाई को थ्रो करें तो क्या होगा, पहला, तो पहला में 1 आ सकता है, दूसरा में भी 1 आ सकता है, दो डाइस को अगर थ्रो ऐसा फेंके तो 1 1 आ सकता है, या तो पहला में 1 आ सकता है दूसरा में 2 आ सकता है, या पहला में 1 आ सकता है दूसरा में 3 आ सकता है, ऐसे ही चलेगा, हाँ या ना, एंड 1 6, फिर आएगा 2 1 आएगा, पहला में 2 दूसरा में 1, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, या 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, यही है 2 4 3 4 4 4 5 4 6, यही आ सकता है, हाँ या ना, बताइए 5 1 6 3 6 4 6 5, यस दोनों में 6 6 आ सकता है, यही आ सकता है, हाँ या ना, यही चांसेस आने का। एग्जाम में पूरा नहीं लिखा जाता है, जब दो साइज को क्वेश्चन दे तो पूरा नहीं किया जाता, मेंटली इसको पता रहना चाहिए कि किस तरीके से करना है। जैसे यहाँ बात करें टोटल, प्रोबेबिलिटी सेम नंबर, क्या बात करें, सेम नंबर क्या लाइक करना होगा, सेम नंबर का लाइक करना है, तो क्या क्या हो सकता है, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये देखिए इसमें 1 1 आ सकता है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब 6 टाइम आ रहा है, और कोई नंबर है क्या सेम आने का, नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 6/36 1 6, क्या होगा 1/6। लिखिए हम प्राइम नंबर, क्या होना चाहिए, बोथ प्राइम नंबर, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बोथ प्राइम नंबर, बोथ प्राइम नंबर दोनों होना चाहिए। तो 1 वाला में तो 1 अगर आ गया तो इसमें तो प्राइम तो होना ही नहीं है, 1 नहीं तो प्राइम नॉट कंपोजिट, इसमें आते हैं 2 2 आएगा 1, यहाँ 2 3 हो सकता है 2, यहाँ देखिए 3, और यहाँ पे देखेंगे 4, यहाँ देखेंगे 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये वाला हो जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9, और 6 तो इवन आ रहा है तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 9/36, क्या हो जाएगा आंसर 1/4। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इस तरीके से जाएगा, और एक तो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग को, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज सम 6, सम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ऐड करो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो किस में ऐड करो 6 आएगा, देखिए 5 और 6 4 2 6, और देखिए यहाँ पर 3 3 6 4 2 6 5 1 6, और कोई नंबर आ रहा है क्या 1 2 3 4 5, कितना आ रहा है भाई 36, इस तरीके से आंसर ऑप्शन में मिलेगा, तो आप ऑप्शन में क्या करेंगे, इस तरीके करके आप टिक आउट कर सकते हैं एमसीक्यू में। ओके, ये हुआ आपका डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आते हैं, अब न्यू टॉपिक है, जैसे कि न्यू टॉपिक में बात करेंगे, एक बच्चा है, ठीक है ना, उसको हम दे दिए 3 ग्रीन बॉल दे दिए, कितना दे दिए 3 ग्रीन बॉल दे दिए, ठीक है ना, 2 व्हाइट बॉल दे दिए, और 5 यहाँ पर रेड बॉल दे दिए, कलम दे दिए, और उसको बोले क्या करो मिक्स टुगेदर, सबको क्या करो मिक्स करो, तो सारा मिक्स कर लिया, हम लोग उसको पीछे लेकर जाओ, तो पीछे से इस तरीका दिखा, और एक तो बॉल को बोले सिलेक्ट करो, तो एक तो बॉल सिलेक्ट करे किया,
तब बोलेंगे कि सिलेक्ट करेंगे, या तो ग्रीन बॉल हो सकता है, या तो व्हाइट हो सकता है, या तो रेड हो सकता है। या तो इसका चुनने का जो सिलेक्ट करने का तरीका, रेड आ भी सकता है या तो नहीं भी आ सकता है, कोई तो चांस तो नहीं है कि हाँ वही आएगा। तो इसका कुछ प्रोबेबिलिटी बनता है, कुछ चांसेस बनता है। अब आते हैं यहाँ पे, तो इसका क्या करेंगे, पहले देखेंगे इसका सोल्यूशन करेंगे, तो टोटल आउटकम्स पहले देखेंगे कितना हो रहा है। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या होगा यहाँ पे, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना बॉल मिल गया आपको, 10 बॉल मिल गया। क्या पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल्स, रेड बॉल कितना आ रहा है बताओ, रेड बॉल कितना आएगा, 5 तब से आ सकता है, तो 5/10 यानी कि 1/2, 1/2। अगर पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट बॉल दोनों आने का चांसेस क्या हो जाएगा, तो ग्रीन कितना आ रहा है, 3 + 2 5, क्या लिखेंगे, 3 + 2 5, भाई क्या लिखेंगे 10, दोनों क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, 5/10 क्या हो जाएगा 1/2। अगर हम पूछ दे इसी में प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक है नहीं उसमें, तो क्या पिंक नहीं है तो जीरो है, कुछ नहीं है तो जीरो तो है ना, तो कुछ का मतलब जीरो बाई 10 क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, कोई चांस नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकता है, 0 to 1 तक लाई करता है। ठीक है, ये वाला आप कर सकते हो। और एक तो टॉपिक यहाँ पर समझा दे रहे हैं, यहाँ पर छोटा सा एकदम, उसके बाद आगे हम लोग आते हैं। उसके बाद कार्ड का हम लोग बात करेंगे, लास्ट टॉपिक रहेगा कार्ड से रिलेटेड। एक तो बात करते हैं, मान लो कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अगर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इसको डैश बोलते हैं, हमेशा क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। जैसे क्वेश्चन हम दे दे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का वैल्यू दे दे 0.75, तो पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नॉट इवेंट, इसको बोलते हैं नॉट इवेंट, इसको क्या बोलेंगे नॉट इवेंट। ठीक है ना, नॉट इवेंट। तो इसको क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे 1 से माइनस कर लेंगे, क्या करेंगे 1 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25, क्या मिलेगा आपको 0.25। तो कभी भी इवेंट का बात करें, नॉट इवेंट का बात करें, कोई एक तो दिया रहेगा तो हमेशा क्या करेंगे 1 से माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे 1 से माइनस कर लेंगे। आप आंसर पा सकते हैं। आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए, ऑफलाइन वाले जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि टाइम थोड़ा बचेगा, घर में नोट डाउन कर लेंगे। ओके, अब आते हैं कार्ड वाले क्वेश्चन पे। ओके, अब हम लोग आते हैं कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। कार्ड से इतना इजी तरीका से हम आपको समझाएंगे, इतना इजी तरीका से आपको लगेगा कैसा माइंड में एकदम पूरा बैठ जाएगा, एकदम पूरा माइंड में बैठ जाएगा, एकदम अच्छा तरीका से याद करके रखेंगे। कार्ड, कार्ड में आपको मिलेगा कितना कार्ड मिलेगा आपको 52 कार्ड मिलेगा, एकदम आराम से समझते हैं। ये दो तरीका से जाएगा, पहला आएगा रेड और दूसरा में आता है ब्लैक, रेड एंड ब्लैक। रेड हुआ ये वाला, ब्लैक हुआ। रेड में कितना मिलेगा आपको 26 होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसमें क्या मिलेगा आपको 26 होगा। रेड पार्ट कितना पार्ट में, ये वाला भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, कितना पार्ट में डिवाइड होता है दो पार्ट में, कितना पार्ट में दो पार्ट में। इसको बोलते हैं हार्ट, इसको बोलते हैं डायमंड। इसमें क्या मिलेगा हार्ट है कितना होगा 813 होगा, ये भी कितना होगा दो पार्ट में मिलेगा। इसको स्पेस एंड दूसरा क्या होता है क्लब्स, ये भी दो पार्ट में होगा 13 एंड 13। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना, आप समझेंगे। रेड में क्या क्या होता है हार्ट एंड डायमंड। रेड क्या होता है ब्लड होता है, रेड ब्लड में क्या मिलेगा हार्ट मिलेगा तुमको, हाँ है ना। हार्ट किसके लिए धड़कता है, डायमंड के लिए धड़कता है। ठीक है ना, याद करेंगे इस चीज को लेके, डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। रेड हार्ट एंड डायमंड, ठीक है ना, एक दूसरे से बॉडी से पार्ट से रिलेटेड तीनों है। यहाँ पे लिखेंगे स्पेस एससी, इसे याद रखेंगे, एससी से याद करेंगे ब्लैक, एससी में ब्लैक याद करके रखेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। अब आते हैं, अब हार्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे हार्ट में आपको मिलेगा किंग,
दूसरा क्वीन और तीसरा क्या होगा जैक, किंग क्वीन जैक। तो इसमें भी क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा, किंग क्वीन एंड जैक, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। इसमें सेम किंग क्वीन एंड जैक, इसमें भी सेम किंग, दूसरा आएगा क्वीन, अगेन जैक, ठीक है। इसमें इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इसको, किंग क्वीन किया तो क्या बोलते हैं इसको, फेस कार्ड। तो 1 1 1 कितना हुआ, 3 हो गया ना, तो फेस कार्ड कितना मिल गया आपको, इसके देखेंगे 1, इसके भी 1, इसके भी 1, ठीक है। तो इसका फेस कार्ड कितना हो गया, इसको FC लिख देते, कितना हो गया 3 हो गया फेस कार्ड को। यहाँ भी अगेन 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो कितना मिल गया फेस कार्ड, कितना हो गया, इसका भी कितना हो गया 3 हो गया, हाँ या ना। यहाँ कितना मिल रहा आपको 3 3 मिल रहा है। इसका भी सेम, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ फेस कार्ड कितना हो गया आपको, यहाँ पे 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं आ रहा, सब में क्लियर समझ में आ रहा है ना, किंग क्वीन जैक। अब देखते हैं अब कितना बचा, 10 तो 3 तो फेस कार्ड चला गया, 10 बचा। तो 10 में आपको इसको बोलते हैं ना डिजिट कार्ड, क्या मिलेगा डिजिट कार्ड। डिजिट कार्ड कितना हो जाएगा आपको, कितना मिलेगा 10, क्या मिलेगा 10 हो जाएगा, जिसमें इसमें एक तो इंक्लूडेड रहेगा, इसमें इंक्लूडेड रहेगा एक एस, यहाँ पर इंक्लूडेड रहेगा 1 एस, इसी में कितने मिलेगा डिजिट कार्ड में ही एस मिला, जिसको इक्का बोलते हैं ना। अपना इक्का तभी दिखाना जब अगला वाला बादशाह दिखाए, अपना वाला अगला वाला का किंग दिखाता है तो ही अपना इक्का दिखाता है लोग, ए एस जिसको बोलते हैं हम लोग को, समझ में आ रहा है ना। इसको कहावत है बोल सकते हो, या इसमें भी सेम डिजिट कार्ड, ये भी सेम ही होगा, ये भी 10 होगा, जिसमें क्या मिलेगा आपको एक एस मिलेगा। अगेन इसमें भी सेम ही होगा, यहाँ देखेंगे डिजिट कार्ड, इसमें क्या है, अगेन इसमें भी क्या मिलेगा, इसमें डिजिट कार्ड मिलेगा, ये भी कितना होगा 10 होगा, जिसमें एक एस मिलेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। अब इसमें को बात करेंगे, ये वाला रेट का देखेंगे, रेट में अगर देखेंगे तो किंग कितना हो गया, किंग इसे फेस का किंग कितना 1 + 1 2 हो गया, हाँ या ना, किंग 2 हो गया, क्वीन कितना हो गई, अभी 2 हो गया, जैक कितना हो गया 2 हो गया, यस या नो। तो फेस कार्ड कितना हो गया, अब आते इसमें भी सेम, यहाँ पर किंग कितना हो गया 2, क्वीन कितना हो गई, क्वीन भी 2, जैक कितना हो गया, जैक भी 2। तो फेस कार्ड कितना हो गया टोटल, फेस कार्ड लिख देते हैं FC, 2 + 2 6 हो गया, हाँ या ना। अब यहाँ पर लिख देते हैं टोटल में काम, और अच्छा समझ में आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल। बताइए यहाँ पर किंग कितना हो गई, बताइए टोटल कितना हो, किंग 2 प्लस यहाँ पर 2 2 4 हो गया, क्वीन कितना हो गई 4 हो गया, जैक कितना हो गया 4 हो गया। उसके बाद इसी को क्या बोलेंगे हम लोग को, किंग 4 क्वीन 4, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर फेस कार्ड कितना हो जाएगा आपको 4 + 4 + 4 12 हो गया, मतलब 6 6 12 हो गया। डिजिट कार्ड कितना हो जाएगा आपको, डिजिट कार्ड समझतेंगे तो यहाँ पे डिजिट कार्ड कितना बचा है, यहाँ पर लिखेंगे डिजिट कार्ड 10 + 10 कितना हो गया यहाँ पे
20, यहाँ पे डिजिट का कितना हो गया 10 प्लस 10 कितना हो गया, यहाँ पर एक्चुअली 20 लिख देते हैं, 20, 10 प्लस 10 20 हो गया। टोटल कितना होगा डिजिट का, ये 20 ये वाला 20 कितना हो गया 40 हो गया कि नहीं। टोटल का आप देखिए फेस का कितना मिलेगा 12 मिलेगा, इसमें आपको क्या मिलेगा एस 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 एस, चार तो हो गया, इसमें क्या मिलेगा चार तो एस मिलेगा, ठीक है, इसको यही बात बोलते हैं। ये वाला पूरा का किसका बात करिए, हम लोग कार्ड के बारे में बात किए। आप इसको इजिली आप समझ सकते हैं, इसको आप इजिली समझ सकते हैं कैसे क्या करना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपको लिख सकते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कार्ड से रिलेटेड, ये कहीं भी आपको काम आएगा। ओके, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, जैसे आपको सुविधा रहे वैसा कर लीजिए। अब आते इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा इससे। ओके, अब हम लोग आते हैं इससे कुछ कार्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने के लिए। पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, क्या करना है और किंग का निकालना। किंग कितना होता है, अब किसका पूछा हुआ, नहीं रेड का पूछा है नहीं ब्लैक का पूछा हुआ, तो सबका पूछा हुआ है। कितना होता है किंग 4 और आउटकम तो होता है कितना है 52, रिड्यूस कर। पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, रेड में कितना फेस कार्ड होता है, तीन तो किसका होता है रेड का, हार्ट का होता है, तीन डायमंड का होता है। तो 3 प्लस 3 कितना हुआ, अगर देखोगे हार्ट प्लस डायमंड का इसका 3 है इसका 3 है, कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। तो 6/52 यहाँ पर कैसे नोट करिए, यहाँ पर 3 2 जा 6, यहाँ पर 3 से सॉरी 2 3 जा 6 26, कितना मिलेगा आपको 3/26। अगेन ब्लैक किंग, किसका पूछ रहा है ब्लैक में किंग, तो ब्लैक में किंग किसका होता है, स्पेड का होता है या तो क्लब्स का होगा, स्पेड का एक और ब्लैक का एक, स्पेड का एक और क्लब्स का एक, एक प्लस एक दो हो गया, 1 + 1 2 हो गया, तो 2/52 करेंगे तो कितना होगा 1/26, यस और नो। अगेन पूछ रहा है इसका क्वेश्चन का स्पेड, स्पेड कितना होता है, स्पेड एंड क्लब्स, स्पेड कितना आपको मिलेगा 13 मिलेगा, अब 5/52 1 4 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन पूछना प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर जैक, जैक नहीं होना चाहिए, तो जैक कितना होता था किंग का, इसका हार्ट का एक डायमंड का एक और स्पेड का एक क्लब्स का एक, मतलब चार तो पहले रिड्यूस करेंगे। अगेन नॉन क्वीन, क्वीन भी कितना मिला सबका एक एक चार, मतलब 52 में कितना मरेगा 4 + 4 8 माइनस करेंगे, 4 + 4 8 माइनस करेंगे, निकाल देंगे, नहीं होना चाहिए हटा दीजिए भाई, टोटल 52 यहाँ तक करेंगे कितना होगा 44/52, यहाँ 11/13, क्या आंसर मिलेगा 11/13 मिलेगा। अब आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, क्वीन क्वीन कितना होगा, सबका किसी का नहीं पूछा हुआ ना, पर्टिकुलर तो किसी का नहीं पूछा हुआ, तो किंग क्वीन कितना होता है 4 होता है, हार्ट डायमंड स्पेड एंड क्लब एक एक सबका क्वीन होता है, तो 4 बाई टोटल 52 1/13, क्या मिलेगा आपको 1/13। इस तरीके से आपको कहीं भी क्वेश्चन मिले कार्ड से रिलेटेड, तब इजिली अगर टेबल आपको पता है आसानी से आप कर सकते हैं। ओके ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में सारा कुछ। ओके थैंक यू।